जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अगले वीडियो में। और ये हमारा अगला वीडियो होने वाला है डेटा टाइप्स पर। तो डेटा टाइप्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोग्रामिंग का। अगर ये आपने समझ लिया तो आपका अलग अलग बेसिक जो प्रोग्रामिंग है वो आपकी बिल्कुल एकदम सही हो जाएगी। और ये बेसिक पार्ट ही है डेटा टाइप्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अगर ये आपका क्लियर नहीं है तो आप आगे चल के प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं हम आगे, देखते हैं डेटा टाइप्स क्या है। ठीक है, तो जैसा कि देखो, डेफिनेशन कह रही है कि ईच वैल्यू दैट वी आर यूजिंग इन सी प्रोग्राम इज ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप दैट इट कैन बी इंटीजर, रियल एंड कैरेक्टर टाइप। ठीक है, तो जो भी वैल्यू हम प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं, ऐसे मान लो टू मैंने लिखा 2a, या मैंने लिखा 2.05। ठीक है, ये तीनों ही वैल्यू किसी ना किसी टाइप को डिनोट करती हैं। यानी कि ये तीनों ही किसी ना किसी अलग प्रकार से संबंध रखती हैं। जैसे कि ये जो है 2, ये होल नंबर है। ठीक है, ये होल नंबर है। और ये जो है ये फ्रैक्शन है। और ये जो है ये क्या है, ये कैरेक्टर है, एक अल्फाबेट है। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है, हमारे पास दो तरह के डेटा टाइप निकल के आते हैं। एक तो न्यूमेरिक, और दूसरा आता है हमारे पास कैरेक्टर। ठीक है, तो न्यूमेरिक में हमारे पास दो तरह के निकल के आते हैं, एक तो होल नंबर है और एक है फ्रैक्शन। और इसी को हम बोलते हैं, होल नंबर को हम बोलते हैं इंटीजर, और फ्रैक्शन वाले पार्ट को बोलते हैं हम रियल। ठीक है, और तीसरा जो, जैसे हम कैरेक्टर्स यूज कर रहे हैं, अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं, वो कहलाता है हमारा कैरेक्टर। ठीक है, तो हम ये तीन तरह के डेटा टाइप्स अपने सी प्रोग्राम में यूज करते हैं। ठीक, समझ में आ गया डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप यानी कि वो इंस्ट्रक्शन जिसकी हेल्प से हम अपने प्रोग्राम को, या ये कहें कंपाइलर को, हम ये बता सकें कि हम किस तरह की वैल्यू यूज करने वाले हैं। जैसे मैंने इंटीजर बोला, यानी कि होल नंबर यूज करेंगे। रियल, फ्रैक्शन यूज करें। कैरेक्टर यानी कि कोई भी अल्फाबेट्स या स्पेशल सिंबल यूज करेंगे हम। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे डेटा टाइप्स की डेफिनेशन, कि वो इंस्ट्रक्शन जो हमें ये बताता है कि डेटा जो हम यूज करने वाले हैं, या फिर जो डेटा हम इनपुट देने वाले हैं, उसका टाइप क्या है, वो किस प्रकार का है। कोई नंबर हम इनपुट दे रहे हैं, कोई नंबर विद डेसिमल वैल्यू दे रहे हैं, या कोई कैरेक्टर यानी कि अल्फाबेट्स, या कोई स्पेशल सिंबल इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हमारे प्राइमरी, जो कि मैंने अभी बताया, इंटीजर, रियल और कैरेक्टर। ठीक है, इंटीजर वही होल नंबर, रियल नंबर विद डेसिमल, और कैरेक्टर यानी कि अल्फाबेट या स्पेशल सिंबल्स। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है कि हम किसी भी नंबर को भी एज ए कैरेक्टर डेटा टाइप ट्रीट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, वो जब हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे तब बताएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे कोई प्राइमरी डेटा टाइप, यानी कि ये प्राइमरी डेटा टाइप से, यानी कि ये तो चलेंगे ही चलेंगे, ये तो हर जगह हमें यूज
कर रहे हैं, जहां भी हम नंबर यूज कर रहे हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू यूज करें या अल्फाबेट या स्पेशल सिंबल्स को यूज करें, तो वहां हमें ये यूज करने ही करने हैं। तो ये तो प्राइमरी डेटा टाइप्स हो गए। ठीक है। एक और होते हैं इसके बाद सेकेंडरी डेटा टाइप। ये सेकेंडरी डेटा टाइप्स वो होते हैं जो प्राइमरी डेटा टाइप्स का यूज करते हुए बनाए जाते हैं, यानी कि हम किस तरीके हम यूजर खुद इनको बनाता है, एरेज, पॉइंटर, स्ट्रक्चर और यूनियन। ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बोलते हैं हम इनको, क्योंकि यूजर बना डिफाइन करता है इनको। ठीक है, क्योंकि इसमें इनको क्या करते हैं, यूजर डिफाइंड करता है, इसीलिए इनको हम सेकेंडरी डेटा टाइप या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बोल देते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा टाइप्स हो गए हमारे इंटीजर, इंटीजर, रियल और कैरेक्टर, ये तो प्राइमरी डेटा टाइप्स हो गए। सेकेंडरी डेटा टाइप हो गए हमारे एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर और यूनियन। इन्हें सेकेंडरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये यूजर डिफाइंड होते हैं, यूजर डिफाइंड करता है। ठीक है। अब जरा देख लेते हैं डेटा टाइप्स की पूरी डिटेल्स, डेफिनेशंस। ठीक है। अब देखो, जो कैरेक्टर डेटा टाइप है, कैरेक्टर डेटा टाइप कोई भी सिंगल कैरेक्टर, जैसे ए लिखा हमने, डी लिखा, या M% या डॉलर सिंबल मैंने लिखा और इसको सिंगल कोट के अंदर बंद कर दिया, ठीक है, वो हो गया कैरेक्टर डेटा टाइप। कैसा हो गया, कैरेक्टर डेटा टाइप हो गया। इवन अगर मैं इसमें मैंने किसी नंबर को भी सिंगल कोट में एनक्लोज कर दिया, ठीक है, यानी कि मैंने किसी नंबर को, जैसे 2 है, 2 को भी अगर मैंने सिंगल कोटेशन मार्क्स में बंद कर रखा है, तो ये भी कैसा है, कैरेक्टर डेटा टाइप हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम मैं कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है। और इसको डिनोट किया जाता है कैर कीवर्ड के द्वारा। किसके द्वारा, कैर कीवर्ड। कीवर्ड्स मैंने तुम्हें सबसे पहले बताए, दूसरे या तीसरे वीडियो में मैंने बताए हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है। हाँ, दूसरे वीडियो में, जिसमें मैंने ओरिजिन के बारे में बताया था, सी का ओरिजिन कहाँ से है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसमें बताया था कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जिनकी हेल्प से हम, जो कि पहले से रिजर्व होते हैं और जिनका मीन यूजर चेंज नहीं कर सकता। ठीक है। तो कैरेक्टर के जो डेटा टाइप है उसको डिफाइन करते हैं हम केयर कीवर्ड से। ठीक है। इसी तरह इंटीजर, इंटीजर कौन से होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, 2, 10, 100, 99, ये इस तरह के होल नंबर्स, इसको डिफाइन करते हैं हम इंट कीवर्ड के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, इंट कीवर्ड के द्वारा। और रियल जो मैंने बताया, नंबर विद डेसिमल वैल्यूज या नंबर विद डेसिमल प्लेसेस या फ्रैक्शनल वैल्यू, इसको, इसके लिए हम दो यूज करते हैं, तो फ्लोट यूज करते हैं और एक डबल यूज करते हैं। ठीक है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है फ्लोट और डबल में। कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ये अपन जैसे जैसे प्रोग्रामिंग आगे बढ़ेगी मैं पता चलता जाएगा फ्लोट कहाँ यूज करना है, डबल कहाँ यूज करना है। ठीक है। और इंटीजर के भी कई सारे वेरिएंट होते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे इंटीजर के कौन कौन से वेरिएंट्स होते हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब इनकी एक टेबल देख लेते हैं जिसमें इन सारे वेरिएंट्स हैं सारे डेटा टाइप्स के। तो देखो, ये है इंटीजर के वेरिएंट्स, यहां से लेकर यहां तक, ये सब इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएंट्स हैं। अब आप कहोगे इसमें कैरेक्टर भी है, तो कैरेक्टर भी जब वो इंटरनली ट्रीट किया जाता है तो एज ए इंटीजर ही ट्रीट किया जाता है, इसीलिए कैरेक्टर डेटा टाइप भी इंटीजर का ही पार्ट है। ठीक है। इसके बाद है ये दोनों आपके रियल, फ्लोट और डबल। अब देखो यहाँ शॉर्ट इंट, मेमोरी बाइट्स। मेमोरी बाइट्स का मतलब है कंपाइलर इसको, इस डेटा टाइप को प्रोसेसिंग करने के लिए कितनी बाइट्स एलोकेट करेगा, यानी कि वो 2 बाइट्स एलोकेट करेगा। 2 बाइट्स का मतलब होता है 16
बिट्स, क्योंकि 1 बिट इक्वल टू कितना होता है, 1 बाइट इक्वल टू, सॉरी, 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट। ठीक है, तो जो कंपाइलर इसको मेमोरी एलोकेट करेगा, मेमोरी में वो 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट करेगा, और इसकी जो रेंज होती है शॉर्ट इंट की, वो होती है -32767 से लेकर -32768 तक। अब ये रेंज क्या चीज होती है, बोले ये समझ लो, ये थोड़ा सा यहाँ में लिखना भूल गया, ये साइंड इंट है, साइंड शॉर्ट इंट, इसका पूरा नाम है साइंड शॉर्ट इंट। ठीक है, साइंड का मतलब होता है कि ये नेगेटिव वाला मार्क लगा हुआ है ना, बताता है कि भाई आपने जो इनपुट दिया है वो कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइंड सॉर्ट, और ये हो गई इसकी रेंज। रेंज का मतलब होता है ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी स्टोर कर सकता है मेमोरी में, ये डेटा टाइप। तो मिनिमम वैल्यू हो गई इसकी -32767, और मैक्सिमम वैल्यू हो गई जो ये स्टोर कर सकता है वो है 32768। ठीक है, ये इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर ये होता है कि जब भी हम इंट का कोई भी वेरिएंट यूज करते हैं या कोई भी डेटा टाइप यूज कर रहे हैं हम, तो कंपाइलर को ये बताने के लिए कि भाई हम किस तरह का डेटा यूज करने वाले हैं, ठीक है, कंपाइलर को बताने के लिए, तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, %d, इसको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसी तरह अनसाइंड शॉर्ट इंट है। ठीक है, अनसाइंड शॉर्ट इंट की भी मेमोरी कंजप्शन जो है, यानी कि मेमोरी एलोकेशन जो करता है कंपाइलर इसको, वो करता है 2 बाइट्स। ठीक है, जिसकी रेंज होती है 0 से लेकर 65535। अब देखो इसमें नेगेटिव वाला पोर्शन नहीं है क्योंकि ये अनसाइंड है। ठीक है, अनसाइंड में केवल पॉजिटिव वैल्यू हैंडल की जाएगी, और इसकी रेंज होती है 0 से लेकर 65,535। इसका भी जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो क्या है, %d। इसके बाद है अनसाइंड एंड, अनसाइंड एंड को 4 बाइट मिलते हैं, इसकी रेंज ये है, और इसके लिए हम यूज करते हैं %u। ठीक है, इसी तरह है एंट, केवल एंट फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब यहाँ मैं भूल गया, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ये लिखना भूल गया मैं। ठीक है, ये माइनस, ठीक, एंट यानी कि साइंड एंट। ठीक है, इसको 4 बाइट एलोकेट होते हैं मेमोरी में, और इसकी रेंज ये है, और इसको भी हम %d से डिनोट करते हैं। इसी तरह लॉन्ग इंट, ठीक है, लॉन्ग इंट की भी रेंज ये माइनस है, ठीक, 4 बाइट मेमोरी में कंजप्शन होता है, और इसको यूज करते हैं हम %ld। ठीक है, इसी तरह कैरेक्टर, तो साइंड कैरेक्टर को भी 1 बिट असाइन होता है, लेकिन इसकी रेंज होती है -128 से लेकर 127 तक। ठीक है, और इसको %c के साथ डिनोट करते हैं। अनसाइंड कैरेक्टर, इसको भी 1 बाइट एलोकेट होता है, लेकिन इसकी रेंज होती है 0 से लेकर 255, और ये भी %c से डिनोट किया जाता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। फ्लोट को 4 बाइट की रेंज ये है। ठीक है, और इसको %f के साथ। डबल, इसी का दूसरा वेरिएंट है फ्लोट का, वो होता है 8 बाइट मेमोरी लोकेशन होता है इसको, ये इसकी रेंज है, और इसको %lf या %2f से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है वो ये रेंज क्रिएट कर सकती है, तो इस रेंज और ये मेमोरी बाइट कंजप्शन, ठीक है, ये अब देखेंगे अगले वीडियो में, पूरा डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से जो कंपाइलर इनको मेमोरी बाइट्स एलोकेट करता है, और जो रेंज है वो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी डेटा टाइप की। ठीक है, ये हम अगले वीडियो में समझेंगे। यहाँ तक अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, और
लगता है कि ये यूजफुल है आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको लगता है आपको किसी दोस्त को इस जानकारी की जरूरत है तो उसके साथ शेयर भी करें। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा रेंज कैलकुलेट करने के लिए इन डिटेल। डिटेल में हम समझेंगे कि रेंज किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जो वैल्यू हम इनपुट करते हैं वो वैल्यू किस तरीके से मेमोरी में उसको स्पेस एलोकेट होता है, किस तरीके से वो मेमोरी में स्टोर होती है, वो सारी चीजें हम अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री राम, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, बाकी मैं भूल जाता हूँ बताना, मेरा टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, आप वहाँ से जाकर चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और स्टडी मटेरियल वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है।